Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing great. You are in the best of your health. And let's get started. So as I told you earlier, today I am going to explain you about the functioning of AC. मैं आपको बताऊंगा AC किस तरीके से काम करता है, उसके जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं, ताकि एक आम जिंदगी में रहने वाला इंसान उसको समझ सके कि AC किस तरह से काम करता है, आखिर उसकी फंक्शनिंग क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, AC is window AC and this is 1.5 ton Hitachi AC, but exactly the AC is here. And the people who have knowledge about AC, they can see that something is missing. What is that thing which is missing? Oh, that thing is द कूलिंग कॉयल। इसके अंदर यहाँ पर इस जगह पर लगी होती है कूलिंग कॉयल, द कंडेंसर कूलिंग कॉयल। और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ आखिर मैंने ये इसका जो कूलिंग कॉयल है कंडेंसर का उसको रिमूव क्यों किया, उसको लगा के भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट रीज़न क्या है कि मैंने आपको ये हटा के दिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो इसको ऐसे भी कर सकता था। व्हाट इज़ द रीज़न दैट आई एम शोइंग यू सो मच इन डिटेल। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बस यहाँ से एयर पास होती है, इस जगह से एयर पास होती है एंड देन इट इज़ गोइंग बैक एंड AC इज़ कूलिंग थ्रू दैट कंडेंसर कूलिंग कॉयल। बट इन फैक्ट हकीकत जो है वो कुछ और है। इस साइड से जो उसका आउट सेक्शन है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। This section, this is the portion from where the air is blown out, the chilled air, the cold air is blown out this way. These are the fins, output fins. जब मैं इसको इसके ऊपर कवर कर दूंगा तो एग्जैक्टली वो उसके ऊपर जाके फिट होंगे। किसके ऊपर? इसके ऊपर। अब मैं आपको इस फैन के बारे में बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। देखने में अगर आप देखें ध्यान से तो इट इज़ लुकिंग लाइक कवर ऑफ समथिंग, जैसे कि किसी इंजन वगैरह का, जैसा कि कोई एक बाइक का इंजन होता है उसके ऊपर एक इस तरह का कवर होता है। बट दिस इज एग्जैक्टली द फैन। एंड फैन के ये जो आप देख रहे हैं मेटेलिक कर्व्स, इन मेटेलिक कर्व्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये एयर को सक भी करते हैं और साइमल्टेनियसली उसी वक्त दूसरे चैम्बर से जो वहाँ पे कट लगा हुआ है दूसरी साइड थ्रो भी करता रहता है। इस तरफ से ये एयर को सक कर रहा है और दूसरी साइड से एयर को उस कट के जरिए उस तरफ भेज रहा है। इट इज हैपनिंग कंटिन्यूसली। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। दिस फैन इज कवर्ड बाय अ थिक thermocol of at least, if I tell you exactly, this is 1 inch thick thermocol. This is completely packed. ये completely packed है। देखेंगे आप यहाँ पर भी, इस फैन के अंदर भी आप देखेंगे तो सिर्फ थर्माकोल है। ये पूरा थर्माकोल से पैक्ड है सो दैट नो एयर कैन बी थ्रोन एट द बैक ऑफ दिस। दिस इज कंप्लीटली पैक्ड। दिस इज ऑल थर्माकोल। दिस इज ऑल्सो थर्माकोल। दिस साइड दिस इज ऑल्सो थर्माकोल। और यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है थर्माकोल की। दिस ब्राउनिश और यू कैन से इन डार्क सिल्वर कलर thermocol. This is also thermocol, just to retain the coolness of the air. This has been done. This has been completely packed by thermocol. So I was telling about this fan. ये जो इसके fins हैं, see like this. Now I can feel some a bit suction. ये इस तरफ से हवा को सक कर रहा है और दूसरी तरफ से हवा को वहाँ पर भेज रहा है। यहाँ से मुझे हल्की हल्की हवा फील हो रही है। इस तरफ से हवा जा रही है, कूल हो रही है थ्रू दैट कूलिंग कॉइल, और यहाँ से वो बाहर आ रही है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस फैक्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट विच आई जस्ट टोल्ड यू। मतलब हवा यहाँ से अंदर जा रही है दिस साइड, दिस इज डूइंग सक्शनिंग वर्क। यहाँ से दिस इज एब्जॉर्बिंग द एयर, हवा को ये अंदर खींच रहा है और फिर इसी जगह से ये जो कट है यहाँ से दूसरी तरफ को फेंक रहा है, जो मैंने आपको भी दिखाया। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि आपको शायद पता नहीं कैसा
फील हो रहा होगा। आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस। आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, मुझे बहुत अच्छा लगा व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई गेन्ड वेरी गुड नॉलेज टुडे। अदरवाइज आई यूज्ड टू थिंक दैट देयर मस्ट बी 2 sections, यहाँ पे 2 sections हैं, and this because this is covered, when this is covered you will come to know that you cannot see anything, you just know that air is coming from this side, यहाँ से हवा बाहर आ रही है। This single fan is doing the whole mechanism, the whole cooling mechanism as well as the absorption mechanism। ये हवा को यहाँ से खींच भी रहा है साइमल्टेनियसली। जो कूलिंग कॉइल यहाँ पे लगी हुई है, जब वो हवा को ये अंदर से खींच रहा है, कूलिंग कॉइल उसको ठंडा भी कर रही है साइमल्टेनियसली। दिस ऑल इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, कॉन्करेंटली दिस इज हैपनिंग। हवा को यहाँ से खींच रहा है, हवा ठंडी हो रही है, और फिर इस चैनल से जो यहाँ पे कट लगा हुआ है, दिस इज सेंडिंग टू that channel, and this channel is here which I just showed you। अगर मैं यहाँ से हाथ डालूंगा इस तरीके से, तो मेरा हाथ यहाँ से और इस साइड से आप देख सकते हैं, these are my fingers visible, and I can rotate the fan also like this। So now this fan is absorbing the air, हवा को ये खींच भी रहा है, और जहाँ पे मैंने अपना हाथ उधर इंसर्ट किया हुआ है दिस साइड, सो आई कैन फील एयर। इस साइड से ये हवा को खींच रहा है और उस साइड से फेंक रहा है। जब यहाँ पे कॉइल लगी होती है तो हवा ठंडी भी हो जाती है। सो आई थिंक दैट यू मस्ट बी फीलिंग गुड आफ्टर नोइंग ऑल दिस इन डिटेल। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा था गाइज ये जानने के बाद कि एसी का ये फंक्शन है, इस तरह से ये काम करता है। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस ऑल्सो, हाउ डिड यू फील आफ्टर नोइंग दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पुलिंग नॉब है, दिस पुलिंग नॉब आई एम पुलिंग इट, एंड जब आप इसको पुल करते हैं, नाउ इट इज विजिबल। व्हेन यू आर पुलिंग इट, यू कैन एक्सट्रैक्ट सम फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड, एंड नाउ आई क्लोज्ड इट in case you have bad odor in the room also। So if you open it, then when air is circulating this way, like this, the air is circulating, so some portion is going out through this outlet which I just showed you, this outlet। यहाँ से एयर बाहर भी जा रही है, बिकॉज जो बाहर का एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन विच इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ दिस फैन, जो बाहर से एयर को ग्रैब कर रहा होगा। जब वो एयर बाहर से ग्रैब कर रहा होगा दूसरी कंडेंसर कॉइल को कूल करने के लिए, तो हल्की सी इस चैनल से जो हवा जारी होगी यहाँ से होते हुए, उसको भी वो पुल कर लेगा। और जब वो हल्की सी वहाँ से एयर पुल कर लेगा, तो दिस वे दैट विल बी अ डुअल प्रोसेस। हल्की सी वो अंदर भी आएगी, और यहाँ से जो आपकी ऑर्डर है, जो स्मोक्स हैं, वो बाहर जा सकते हैं। दिस वे दिस वर्क्स। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो दोस्तों, अगर मैं कूलिंग कॉइल को वापस लगा देता हूं तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आता है। अब आपको शायद ये पहचानने वाला होगा कि कूलिंग कॉइल जब वहाँ पर नहीं थी, तो जो मैंने आपको मैकेनिज़्म दिखाया वो सिर्फ इसलिए कि ताकि अच्छी तरह से आप समझ सकें हाउ एसी वर्क्स, व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ एसी, हाउ डज इट फंक्शन, और किस तरीके से एसी काम करता है। काफ़ी लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं होता है, तो इसलिए मैंने स्पेशली ये कूलिंग कॉइल को हटाकर सारा कुछ समझाया। और कूलिंग कॉइल को हटाना एक मामूली बात नहीं है, इसको एक सोल्डरिंग मशीन के ज़रिए, वेल्डिंग मशीन के ज़रिए उसको मैंने हटाया, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, और उसको वापस मैंने फिट कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द टेम्परेचर डिवाइस, एंड थ्रू दिस इट actually gauges and catches the temperature whatever you have set। This is how it looks after fitting the first frame। So the fan which is present inside, which I showed you, वो हवा को खींचता है अंदर, और जब हवा को खींचता है तो जब ये कूलिंग कॉइल से हवा टकराती है तो वो ठंडी होती है, और जो फैन अंदर से हवा खींच रहा है, मैंने आपको बताया था कि दूसरी साइड से वो हवा को ठंडी करके फेंक भी रहा है। ठंडी तो हवा बेसिकली कॉइल्स कर रही हैं, तो जो फैन है एक्चुअली वो हवा को रोटेट कर रहा है, पुलिंग द एयर इनसाइड एंड थ्रोइंग फ्रॉम दैट साइड। जब हवा इस तरीके से यहाँ से अंदर होती हुई जा रही है तो ठंडी हो जाती है, कूलिंग कॉइल से वो टकराती है तो हवा ठंडी होती है, और फिर वो फैन इस तरफ से हवा को लगातार फेंक रहा है। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ हैपनिंग लाइक दिस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस।
यहाँ से हवा जा रही है और यहाँ से ठंडी होकर आ रही है। इट इज़ हैपनिंग कॉन्टीन्यूसली। और मैं आपको एक कंप्लीट डेमो भी दिखाऊंगा कि हवा इस तरफ से जा रही है, उसका प्रूफ क्या है। इट इज़ गोइंग फ्रॉम दिस साइड, द फैन इज़ पुलिंग द एयर फ्रॉम दिस साइड एंड थ्रोइंग फ्रॉम दैट साइड। ये तो हमें अच्छी तरह से समझ में आता है कि हवा इसी तरफ से आ रही है। ऑब्वियसली ठंडी हवा यहाँ से आ रही है, तो हवा जब इस तरफ से इधर जाती है तो वो एक सक्शन कैसे क्रिएट होता है, मैं उसका आपको अभी एक प्रूफ दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कवर द फर्स्ट फिल्टर ऑफ दिस कूलिंग कॉइल, सो विच आई डू एज फॉलोज। इस तरह से मैं उसको कवर करूँगा। दिस इज़ द डस्ट फिल्टर। जो भी सारी हवा अंदर ये फ़ैन पुल कर रहा है, जो अंदर हवा खींच रहा है, और उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ये फ़िल्टर के थ्रू होते हुए जाते हैं और यहाँ पर अटक जाते हैं। तो सिर्फ हवा अंदर तक पहुँच पाती है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो यहीं पर चिपक जाते हैं। इस फिल्टर के ऊपर वो सारे पार्टिकल्स रह जाते हैं। एंड आई विल फाइनली कवर दिस ऑल्सो। Second cover. Now you can see that it is looking like a proper AC. It is Hitachi AC as you can see. और मैं आपको अभी इसको ऑन करके दिखाता हूँ। Yeah. So now the AC is on. As you can see that it is working properly. The cool air is coming from this side. Feel the cool air. और अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए that it is sucking the air from this side, the fan is pulling the air from this side. I'll show one demo, then you will come to know that this is correct. The air is going from this side, getting cooled and then coming from this side. Let me show you one demo. See, this is a piece of paper. When I put it here, it got stuck. It means that the fan is sucking air from that side and sending from that side. This is just a piece of paper. See, ये सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है, piece of paper, normal piece of paper. When I put it here, जब मैं इसको यहाँ रखूँगा, ये देखिए, हैंड्स प्रूफ से साबित होता है कि हवा इस तरफ से ये फ़ैन खींचता है, कूलिंग कॉइल्स उसको ठंडा करती है, जो मैंने आपको अभी सारा कुछ दिखाया, और इस तरफ से हवा ठंडी होकर आती है। और चलिए आपको मैं ले चलता हूँ एसी के बाहर के हिस्से में। बाहर की क्या फंक्शनैलिटी है, बाहर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं एसी के अंदर, जो ये सेक्शन है इसके पीछे क्या क्या पार्ट्स होते हैं एसी के, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं एसी के बैक साइड पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एसी का बाहर का हिस्सा है। ये जो आपको बैक साइड में नज़र आ रहा है, इसी को कंडेंसर कहा जाता है। दिस इज़ कंडेंसर। और कंडेंसर का फंक्शन ये होता है कि जब कंप्रेसर उसको वेपर पास करता है तो उस वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और आगे उसको पास करता है कूलिंग कॉइल को, जो मैंने आपको अभी सारा फंक्शन समझाया था। यहाँ पे मुझे एक आपको छोटा सा फंक्शन इसका एसी का ये समझाना है कि लोग सोचते हैं कि इस साइड से खाली जो हॉट एयर है, कंडेंसर का जो फ़ैन है वो उसको थ्रो कर रहा होता है, लेकिन जो ये साइड की जो आपको ग्रिल नज़र आ रही है, ये वाला फ़ैन जो कंडेंसर फ़ैन है, ये भी आगे वाले ब्लोअर की जगह तरह डुअल फंक्शनिंग कर रहा है। और डुअल फंक्शनिंग इसकी ये है कि साइड से ये जो ग्रिल्स हैं, यहाँ से एयर अंदर जाती है। ये जो कंडेंसर फ़ैन है यहाँ से एयर को अंदर लेता है, जो फ्रेश एयर है, और कंडेंसर की जो बैक ये ग्रिल है यहाँ से वो उसको थ्रो करता है। जो फ्रेश एयर है वो साइड से यहाँ से अंदर जाती है, इस साइड से अंदर जा रही है, और दूसरी साइड से भी ये फ़ैन जो है सक कर रहा है फ्रेश एयर को अंदर, ताकि जो कंडेंसर की जो एक कॉइल, बैक साइड की जो कॉइल है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इसको मेंटेन करना होता है अराउंड 40 डिग्रीज वी कैन से, ताकि ये ओवर हीटेड ना हो जाए। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। अभी देखिए, अभी एसी चल रहा है और अभी ये इस साइड से गर्म हवा फेंक रहा है, कंप्रेसर इज़ ऑल्सो वर्किंग। तो ये जो ग्रिल है यहाँ से भी अंदर हवा जा रही है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक उसी तरह का प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो इस तरफ से भी हवा अंदर जा रही है हमारी, और
जब ये सारी फ्रेश एयर प्रेशर से अंदर जा रही है तो ही जो हमारी ये कंडेंसर की जो कॉइल्स हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइड से हवा अंदर जाती है और वो जो कंडेंसर का फ़ैन है वो फ्रेश एयर को प्रॉपरली थ्रो कर रहा है फुल प्रेशर के साथ, ताकि जो ये कॉइल है ये ओवरहीट ना हो जाए। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो बाहर वाला कंडेंसर का फ़ैन है ये भी डुअल फंक्शनिंग करता है। दिस इज़ हाउ द AC वर्क्स। आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपरली। अब आपको पूरी तरह से ये फंक्शनिंग समझ में आ गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इन केस यू लाइक्ड इट, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बॉक्स, and thanks for watching. Thank you. Please take care of yourself.